हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी है वो आपकी बेहतरीन तरीके से है, वो आपकी दमदार तैयारी है, वो आपकी चल रही होगी। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए। यहाँ पर राजस्थान भूगोल जिसमें जिसमें क्या है, ऐसे प्रश्न पढ़ाने वाले जिसमें टपकने वाले प्रश्न हैं। आज के प्रश्न हो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न आने वाले हैं और आपकी बार 500 पार आपकी गाड़ी आगे जाने वाली है। तो आप सभी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करके ज़रूर आज की क्लास को, जो भी एसटीसी 2025 की तैयारी करना चाहता है वो स्टूडेंट यहाँ पर निरंतर हमेशा हमारी रेगुलर क्लासेज हैं वो आपकी लगाई जाएंगी, उनको जाकर आप सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं एक बेहतरीन तरीके से। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। और पहला प्रश्न क्या पूछा गया है सर जी, कि कमलनाथ नामक जो पर्वत आपकी शिखर है वो आपका कहाँ स्थित है। यानी कि कहाँ स्थिति नहीं, ये कहाँ स्थित है, ये आप सही कर लेना। कहाँ स्थित है ये आपका नहीं सॉरी, आपका उदयपुर में, या आपका सीकर में, या आपका जयपुर में, या आपका कोटा में। जो आपका कमलनाथ जो पर्वत है ये आपका कहाँ पर है सर जी? ये आपका उदयपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कमलनाथ, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कमलनाथ नामक जो पर्वत है वो आपका उदयपुर में है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, कि राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी क्षेत्र का है। यह आपसे पूछा गया है। राज्य में सबसे जो अधिक विस्तार वाली जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है? लाल दोमट मिट्टी है, आपका भूरी बलुई मिट्टी है, या आपका ये मिट्टी है भूरी दोमट मिट्टी है, या आपकी काली दोमट मिट्टी है। तो आपका इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है किस मिट्टी का विस्तार है। मतलब कि जो राजस्थान में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो भूरी भूरी आपकी बलुई बलुई मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरूई मतलब कि भूरी बलुई मिट्टी, ये आपकी सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी है वो आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है वो आपका क्या पूछा गया आपसे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है, कि कर्नल जेम्स टॉड ने, क्या है कर्नल जेम्स टॉड हैं आप जो हमारे घोड़ेबाज बाबा, उन्होंने अरावली पर्वतमाला, मतलब कि कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? अचलगढ़ को, गुरु शिखर को, जरगा को, या आपका शेर को। तो जो कर्नल जेम्स टॉड हैं उन्होंने अरावली पर्वतमाला की जो एक चोटी है, कौन सी, मतलब कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है, ऊंची स्थित चोटी, वो आपकी अचलगढ़ है। नहीं सॉरी, क्या है, अचलगढ़ नहीं, गुरु शिखर। गुरु शिखर को कर्नल टॉड हैं इन्होंने कहा था संतों का शिखर कहा था। क्या संतों का शिखर इन्होंने कहा था? संतों का शिखर ये आपकी सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही आबू माउंट आबू आपकी गुरु शिखर स्थित है, जिसकी आपकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है, कि प्रतापगढ़ किस का भाग है? कांठल का भाग है, मतलब कांठल का मैदान है, आपका भौराट का पटारिया, गोंडवाना लैंड का क्या है भाग है, या आपका छप्पन का मैदान का। जो प्रतापगढ़ है
वो आपका किस क्षेत्र का भाग है? तो ये आपका कंठल का भाग हो जाएगा। यहाँ पर माही नदी माही नदी बेसिन है। माही नदी बेसिन क्या है? स्थित है यहाँ पर। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने वाली नदी और आपकी माही नदी हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ये आपका टपकने वाला प्रश्न है। टपकने वाला प्रश्न आपका BSTC 2025 में आपका ज़रूर आपका एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है वो आपका स्टार लगाने वाला प्रश्न है। स्टार लगाने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपको बताएंगे कि राजस्थान में बृहद सीमांत जो आपका बृहद सीमांत है, मतलब कि बृहद सीमांत भ्रंश वो आप मतलब कहाँ फैला गया है, ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है? बूंदी, सवाई माधोपुर में, उदयपुर की पहाड़ियों में, अलवर की पहाड़ियों में, शेखावाटी, तोरावटी की पहाड़ियों में। जो आपकी बृहद सीमांत भ्रंश है ये आपका बूंदी और आपका सवाई माधोपुर क्षेत्र में क्या है? फैला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि रखौंसला वो मंजर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आने वाला है। तो राजस्थान के किस ज़िले में रन का बाहुल्य है? ये आपसे पूछा गया है। जोधपुर, बीकानेर, आपका बाड़मेर या आपका जैसलमेर। तो रन कहाँ पाए जाते हैं? रन का बाहुल्य कहाँ पर है? जैसलमेर में हो जाएगा। जैसलमेर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल है, ये आपका सहारा मरुस्थल है, ये आपका गोबी मरुस्थल है, ये आपका आटाकामा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान है वो आपका रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि थार इसका जो थार रेगिस्तान है विश्व का सघन बसावट वाला रेगिस्तान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है रेगिस्तान, मतलब कि मरुस्थलों की बात की करें तो ये आपका जो थार मरुस्थल है ये आपका कितना 86% है वो आपका भारत में पाया जाता है। भारत में 86%, जबकि 14% आपका पाकिस्तान में स्थित है, पाक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। जबकि जो आपका थार मरुस्थल है ये आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। अन्य मतलब कि जैसे हरियाणा इधर की साइड पंजाब में आदि में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत, थार मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या आपका पूर्वी मैदान। जो पलाया झील पलाया झीलों की हम बात करें तो ये आपकी ये पलाया झीलें हैं। ये आपकी अरावली अरावली नहीं आपकी सॉरी अरावली नहीं आपकी क्या है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में देखने को मिलती हैं। थार मरुस्थल में क्या है? देखने को मिलती हैं। को क्या है? मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ये क्या पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है? तो आज मेरे मुंह से कुछ अलग ही पढ़ने को मिल रहा है। मैं पढ़ता हूँ राजस्थान, कभी रेगिस्तान आ जाता है, तो इसके लिए सॉरी। अब आपको बताना है कि राजस्थान है जो हमारा प्यारा राजस्थान है, इसको
अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली संवर्षीय रेखा कौन सी है? 15 सेमी या आपकी 10, 25, 30? तो आपकी 50 जो आपकी सेंटीमीटर जो संवर्षीय रेखा है वो आपको राजस्थान को दो भागों में मतलब कि क्या है पृथक करती है, अलग करती है, जो आपकी अरावली पर्वतमाला करने वाली है। तो 50 सेंटीमीटर्स का राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण क्या है? सेवण आपसे पूछा है, सेवण क्या चीज़ होती है? घास होती है, चट्टान होती है, झील या आपका जीवाश्म? जो सेवड़ है, सेवड़ की हम बात करें तो सेवड़ है वो आपकी एक प्रकार की क्या है? घास। एक प्रकार की ये क्या है? घास है। सेवड़ घास। सेवड़ घास मरुस्थल को क्या है? रोकने में सहायक है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक है। प्रसार को रोकने में सहायक है। रोकने में सहायक है। तो इस प्रकार की जो सेवड़ घास है ये आपकी जैसलमेर साइड में रेगिस्तानी इलाके में देखने को मिलती है। तो सेवड़ क्या है? एक प्रकार की आपकी क्या है? घास है। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है। ये आपसे पूछा गया है। जो आपकी अरावली जो क्षेत्र है उसमें सर्पिलाकार नाग पहाड़ है वो आपको कहाँ है? उदयपुर, राजसमंद, अजमेर या आपका बांसवाड़ा? जो नाग पहाड़ है ये आपका अजमेर में स्थित है। नाग पहाड़ अजमेर में हो जाएगा। नाग पहाड़। लूनी नदी का उद्गम लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को बेहतरीन तरीके से शेयर करके आप अपने दोस्तों के साथ जो BSTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करना चाहता है उनके लिए यहाँ पर क्लासेज हैं वो आपकी ज़बरदस्त क्लास लगवा दी गई हैं। तो अरावली पर्वतमाला की मतलब कि अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की अल्पेशियन आपका पर्वतमाला से, आपका सुलेमान पर्वत से, आपका अल्पस पर्वत से, आपका रॉकी पर्वत से? तो जो आपकी अरावली पर्वतमाला है इसकी तुलना किससे की जाती है? तो ये की जाती है आपकी अल्पेशियन पर्वत से। इसकी है क्या है मतलब कि तुलना की गई है अल्पेशियन पर्वत की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? केवड़ा की नाल आपसे पूछा गया है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया कि अब की बार BSTC एग्ज़ाम 500 पार नंबर लाने हैं। 500 पार आपके नंबर है वो आपके आने वाले हैं। तो आपसे पूछा गया है केवड़ा की नाल कहाँ है? केवड़ा की नाल, केवड़ा और एक आपकी ये फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी उदयपुर में है या आपकी कोटा में, आपकी जोधपुर में, आपकी नागौर में? तो केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल इत्यादि आपकी कहाँ हो जाएंगी? उदयपुर में हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान के किस मतलब कि जिले का आकार है कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? ये आपसे पूछा गया है। सीकर का है, चूरू का है, या आपका कोटा का है, या आपका झुंझुनू का है? तो राजस्थान के जो आपका सीकर जिला है इसका आकार है कुछ कुछ अर्धचंद्राकार प्याले जैसा है वो आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सीकर। सीकर में और क्या है जो आपकी यहाँ पर क्या है कांतली नदी का मतलब कि कांतली नदी है वो यहाँ पर आसपास है। मतलब कि ये जो आपकी सीकर के आसपास जो नदी है कांतली। और सीकर में क्या है? सीकर में
सीकर के पास क्या है, नीम का थाना है, उससे उसमें क्या है, खेतड़ी कॉम्प्लेक्स है, खेतड़ी खेतड़ी जो तांबे के लिए जाना जाता है, तांबे के लिए। पहले जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है वो आपकी कहाँ थी, सीकर में थी। सीकर में आपकी गणेश्वर सभ्यता थी, अब आपकी कहाँ पर आ गई, नीम का थाना में आ गई है। तो आपको याद कर लेना होगा। अगला प्रश्न तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। ये आपका राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो आपका किसे कहा गया है, गंगानगर को, भरतपुर को, कोटा को, उदयपुर को। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है सर जी, भरतपुर को कहा जाता है। भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। और राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को, अलवर अलवर को कहा जाता है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि भरतपुर इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आज के आपके टॉप 15 प्रश्न आज हम आपको लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगी, क्लास से संबंधित या आपकी नई वैकेंसी आने वाली है उनसे संबंधित जो आपकी न्यूज़ है वो आपकी सबसे पहले सटीक अपडेट के साथ वो आपको देखने को मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत से क्लासेज लगवा कर आपके लिए क्या है, आपके जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए हम आपके लिए निरंतर तत्पर मेहनत करने के लिए यहाँ पर हम तैयार हैं। हमारी तरफ से जितना होगा हम आपके लिए उतना करने वाले हैं। तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सपनों को साकार करें। तो अब की बार VSTC के लिए हमने बेहतर से बेहतर कंटेंट है वो हम तैयार करते हैं। तो आपको क्लास किसी भी प्रकार से मिस नहीं करनी है, एक भी क्लास, सभी क्लास देखें। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताना है और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।